अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इससे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, आज बेटा हम उनसे आगे फर्दर टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के साथ साथ हमने वेक्टर्स की एडिशन पढ़ी थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। अब इन लेक्चर्स के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी चैप्टर नंबर 2 से है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हमारे इस सिलेबस के अंदर बेटा सिर्फ दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्कस किया गया है और हम इसे ही फर्दर आगे लेकर चलेंगे। तो पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये क्या प्रोसेस है और इसे किन फॉर्म्स में या टाइप्स में हम आगे लेकर चल सकते हैं। जब भी कभी बेटे दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये दो टाइप्स की होती है। जब भी वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो बेटा एक उसका रिजल्ट हो सकता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा उसका रिजल्ट हो सकता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें से पहले हम देखना चाहेंगे कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसे समझेंगे। फिर इसको समझने के बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसी तरह फिर हम लोग वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को भी डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन और फिर उसके साथ उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो आज हम पहले इसमें स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं। बेटे जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उन वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, उस वक्त हम इस प्रोडक्ट को स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि मैंने यहां मेंशन किया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारी फिजिक्स के अंदर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारे सिलेबस से ही कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिखी हुई हैं। इसमें से इस स्केलर प्रोडक्ट की बेटा जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हम ये क्वांटिटी अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं और अब हमने इस क्लास के अंदर भी इसे दोबारा डिस्कस करना है, वो है वर्क। देखिए बेटे ये जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये जिन दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनका रिजल्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह हमारे पास हम पावर यूज करते हैं, एक पावर का यूनिट हम पढ़ चुके हैं वॉट। इसी तरह अब हम फर्दर भी इसमें इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। उसको भी बेटे अगर हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में देखना चाहें तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो पावर के इक्वल होता है। अब इसमें फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के रिजल्ट से हम लोग जो न्यू क्वांटिटी बना रहे हैं इक्वल टू के बाद देखें जरा, ये बेटा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो इससे इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये बात पता चलती है कि स्केलर क्वांटिटीज का ऐसा प्रोडक्ट जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटीज का ऐसा प्रोडक्ट कि जब हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी बने, तो हम बेटा ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट है मैंने इसमें टर्म यूज की डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली ये जो बेटा हमारे पास स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं या डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए
इनकी सिंबॉलिक फॉर्म में या नोटेशन देने के लिए हमने डॉट और क्रॉस की नोटेशन यूज़ की है। यहाँ हम जैसे देख सकते हैं, हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट जो मैंने यहाँ कहा है वो इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसका सिंबल, इससे जब भी हम इस प्रोडक्ट को शो करेंगे इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम एक डॉट यूज़ करेंगे, इस वजह से ये डॉट प्रोडक्ट भी कहलाता है। अब ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, एक्चुअली फिज़िक्स में जब हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है? बेटा मैं इसके लिए फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर जो है वो ए है जबकि दूसरा वेक्टर बी है। जो ए और बी वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। तो हम इस डॉट प्रोडक्ट को इस ए और बी वेक्टर्स की मदद से समझना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग जब वेक्टर्स को एक सेम ओरिजिन पे प्लेस करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर जो है उसका कंप्लीट मैग्नीट्यूड यूज होता है, जबकि जो सेकंड वेक्टर होता है उसका वो इफेक्टिव कंपोनेंट जो कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, हम सिर्फ उसे यूज करते हैं। जैसे हम यहां कह रहे हैं हमारे पास दो वेक्टर्स ए एंड बी मौजूद हैं, तो बेटे मैं इस वक्त पहले केस के अंदर वेक्टर ए के कंप्लीट मैग्नीट्यूड को यूज करना चाहता हूं, जबकि वेक्टर बी का वो कंपोनेंट लेना चाहता हूं जो कि ए की डायरेक्शन में है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम वेक्टर बी के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं वो ड्रा करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है बेटे इस वेक्टर बी के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा बी कॉस थीटा जबकि दूसरा बनेगा बी साइन थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम बी कॉस थीटा कहते हैं जबकि वर्टिकल कंपोनेंट को हम बी साइन थीटा कहते हैं। तो हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों जो हैं वो यहाँ ड्रॉ किए। तो हम ए डॉट बी यानी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो ए डॉट बी में हम पहले प्लेस कर रहे हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। अब यहां बेटा हम जब देखते हैं हमने मेंशन किया हुआ है ये ए की डायरेक्शन में इफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो बी कॉस थीटा है, बी साइन थीटा जो है वो यहां इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। इस वजह से हम जब इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो ए डॉट बी जो इसका डॉट प्रोडक्ट है ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो वो हमारे पास बेटा मैग्नीट्यूड बन रहा है बी कॉस थीटा। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हमारे पास ए डॉट बी टोटल प्रोडक्ट बनेगा ए का मैग्नीट्यूड साथ उसके बी का मैग्नीट्यूड और साथ इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास जो वेक्टर्स ए एंड बी हैं इनके लिए जो एंगल है इनके बिटवीन थीटा, कॉज ऑफ के साथ कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह हम इसी एग्जाम्पल को अब दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले वेक्टर ए को कंप्लीट यूज किया और वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए, इसी तरह हम बेटा वेक्टर बी को कंप्लीट यूज कर सकते हैं और वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। उसके लिए वेक्टर ए के सिमिलरली जैसे हमने यहां बनाया था, इस तरफ भी एक ए का होगा कॉस का कंपोनेंट और दूसरा होगा ए का साइन का कंपोनेंट। बेटे जो कंपोनेंट हमारे इसके हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा, इसके पैरेलल होगा, वो होगा कॉस का कंपोनेंट और जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो बनेगा साइन का कंपोनेंट। तो इसलिए जब हम इस चीज को देखेंगे तो ए के दो कंपोनेंट्स जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। जिस तरह हमने यहां अफेक्टिव कंपोनेंट यूज किया है बिल्कुल उसी तरह हम यहां भी बेटे ए कॉस थीटा को यूज करेंगे, जबकि ए साइन थीटा अफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, हम इसे यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास इसी फार्मूला के मुताबिक जब हम b डॉट ए, अब हम लेना चाह रहे हैं b वेक्टर को पहले और a वेक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो b डॉट ए हमारे पास बनता है
बी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में जो अफेक्टिव कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड। जब दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ये बनेगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के दरमियान जो एंगल है कॉस ऑफ थीटा। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, इक्वेशन हमारे पास दो बन गई है यहाँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है कि बेटा जो हमारा ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव है। अगर हम ए डॉट बी लें रिजल्ट और बी डॉट ए रिजल्ट लें, दोनों रिजल्ट्स में आप जो मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं एंड पर, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर आते हैं। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ए डॉट बी ले लेते हैं या बी डॉट ए ले लेते हैं, उन दोनों के लिए जो रिजल्ट है वो सेम आएगा।